जो बहुजन समाज के छात्र हैं हर जगह उनका शोषण होता है और हर स्तर पर शोषण होता है, क्योंकि जो सिस्टम है ये पूरा सिस्टम उन्हीं लोगों का है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। वो नहीं चाहते कि जो बहुजन समाज के बच्चे आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके अपने समाज का नेतृत्व करने। वो साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और इस समय हूं दिल्ली विश्वविद्यालय पर, जहां पर डॉक्टर रितु 92 दिनों से प्रोटेस्ट पे बैठी हैं। आज लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन समिति के लोग यहां पहुंचे हैं उनको अपना समर्थन देने के लिए, उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए। आइए जानते हैं, पूरे देश में लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन समिति काम कर रही है। ये तमाम जो संगठन है अलग अलग प्रदेशों से आए हैं। जानते हैं सभी का परिचय। पहले सर परिचय दीजिए अपना। यशपाल गौतम कासगंज से आए हैं जी। आप? बबरल गौतम अलीगढ़ से। यस। आप? एकम सिंह मुंबई से। मुंबई से। आप? मैं अनीता गौतम अलीगढ़ से आई हूँ। अलीगढ़ से हैं आप? जयपाल सिंह अशोकनगर दिल्ली से आया हूँ। लॉर्ड बुद्धा। ममता रानी बौद्ध अलीगढ़ से। अलीगढ़ से जी। डीएल गौतम अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। काजल गौतम अलीगढ़ से। गुंजन गौतम अलीगढ़ से। विशाखा गौतमी अलीगढ़ से। मंजुलता अलीगढ़ से। मैं विजयलक्ष्मी कानपुर से। कानपुर से जी। मैं पंकज दिल्ली से। पूरन सिंह पंजाब से। पंजाब से। मनोज हाड़ी झारखंड। झारखंड से। ज्ञान सिंह मुंबई से। तो साथियों लगभग 4 प्रदेशों की टीम यहाँ पहुंची है और उत्तर प्रदेश के लगभग 4 जिलों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। आइए जानते हैं क्या वो दर्द है समाज का जिसको लेकर ये इतनी दूर दूर से दिल्ली पहुंचे हैं, और आखिर डॉक्टर रितु का जो प्रदर्शन 92 दिनों से चल रहा है उस पर इन लोगों का क्या वक्तव्य है। विशाखा जी आप बताइए, क्या वो दर्द है जिसको लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं और 92 दिन लग गए आपके संगठन को यहाँ पहुंचने में? जी सर, पहले हमें सूचना नहीं मिल पाई थी, लेकिन जैसे ही हमें सूचना मिली हमने सतर्कता से इसको लिया घटना को, और जो प्रोफेसर रितु जी हैं इनके समर्थन में हम लोग यहाँ पर दिल्ली आए हुए हैं। और जब तक मैं रितु जी को इंसाफ नहीं मिलता है तब तक हम इनके समर्थन में रहेंगे, इनके साथ हैं। क्या लगता है 92 दिन हो गए हैं, इंसाफ छोड़िए, अभी तक किसी भी आला अधिकारी ने, विश्वविद्यालय प्रशासन ने आकर ये तक नहीं पूछा कि आप बैठी क्यों? पूछेंगे सर, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बहुत टेढ़े लोग हैं, ये आसानी से मानने वाले नहीं हैं। इनके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, और हम भी हट्टी लोग हैं, इतने आसानी से मानने वाले नहीं हैं। अपने हक अधिकार अच्छे तरीके से लेना जानते हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है और उस संविधान के तहत हम अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। मैडम क्या लगता है कि वर्तमान सरकार जिस तरीके से हटी है, लगातार पूरे देश से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हो, डॉक्टर हो, वकील हो, विद्युत कर्मी हो, अब आप लोग भी जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, आप लोग भी कूद गए हैं इसमें लड़ाई में? सर, इसमें सिर्फ हम ही लोगों को नहीं, मुझे लगता है देश का वो 90% जो आबादी है हमारे देश की, उन सभी की ये समस्याएं हैं। और वर्तमान जो सरकार है, 90% जो हमारी आबादी है, जो शिक्षा में पिछड़ी हुई है, आर्थिक स्तर से पिछड़ी हुई है, सामाजिक स्तर से पिछड़ी हुई है, उनका ये दिन प्रतिदिन शोषण कर रहे हैं। और आपने जो सवाल किया अभी कि ये कारण क्या है, कारण देखिए, जब कोई सरकार एक वर्ग विशेष को लेके चलती है, जातिवादी मानसिकता को लेकर के चलती है, तो फिर वो जाहिर सी बात है वो शोषण ही करेगी। और जैसा कि प्राचीन काल से एक इतिहास बना रहा हुआ है कि एक वर्णवादी व्यवस्था पर आधारित एक समाज का निर्माण हुआ है, और उसी के आधार पर पूरी दुनिया को, पूरे भारत को चलाना चाहते हैं। लेकिन अब जनता भी जागरूक हो रही है, रितु बहन जैसी महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं, युवा भी जागरूक हो रहा है। तो अब ये तानाशाही हमें लगता है ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और नहीं चलने दिया जाएगा। सर मुंबई से आए हैं आप, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या मुंबई में भी इस तरह से शोषण दलित छात्रों के साथ, दलितों के साथ होता है? देखिए, मुंबई नहीं पूरे देश की हालत यही है कि पूरे देश में जो बहुजन समाज के छात्र हैं हर जगह उनका शोषण होता है और हर स्तर पर शोषण होता है, क्योंकि जो सिस्टम है ये पूरा सिस्टम उन्हीं लोगों का है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। वो नहीं चाहते कि जो बहुजन समाज के बच्चे आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके अपने समाज का नेतृत्व करने, वो कभी नहीं चाहते। सवाल उठ रहे हैं, जवाब क्या होने चाहिए इन बातों के? देखिए, जवाब तो यही है कि पूरा जो बहुजन समाज है इसको इकट्ठा होना पड़ेगा, और ऐसी जो बहन बेटियां हैं जो संघर्ष कर रही हैं उनके लिए बाबा साहब चले गए, मनोहर काशीराम साहब चले गए इकट्ठा करते करते, अब कोई काशीराम और बाबा साहब तो आने से रहा? जी बिल्कुल बात सही है, बाबा साहब काशीराम नहीं आने वाले हैं, लेकिन हम और आप में से ही बाबा साहब काशीराम के अनुयायी पैदा होंगे। अगर वो नहीं है तो हम लोग हैं ना। अभी जो उन्होंने जो चिंगारी लगाई थी क्रांति की, वो बुझने वाली नहीं है, वो बहुत आगे तक जाएगी। समाज जागरूक हो रहा है, और हम लोग जो देश के अंदर तमाम संगठन जो काम कर रहे हैं
वो यही काम कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और एक दिन देखना समाज जागरूक होगा और इस देश में बहुजनों की सरकार होगी, बहुजनों की सत्ता होगी। और जो हजारों सालों से जो बहुजन समाज गुलाम है, जिसको पीड़ित कर रखा है, वो अपने हक और अधिकार लेकर के रहेगा। बहुजन समाज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो संवैधानिक दायरे में रह करके काम करता है, क्योंकि तथागत बुद्ध और बाबा साहब का अनुयायी है। आप लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी चलाते हैं पूरे देश के अंदर, पूरे देश के संगठन के लोग यहाँ आए हैं। मुझे लगता है कुछ प्रदेशों से लोग पहुँच भी नहीं पाए हैं। तो क्या किस तरह का संगठन है आपका? जी, हम शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन को लेकर के काम करते हैं। शैक्षिक परिवर्तन से यही मतलब नहीं है कि खाली उनको शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए तैयार किया जाए। शैक्षिक परिवर्तन से हमारा मतलब वैचारिक परिवर्तन। हम लोग, हमारी टीम पे बैक टू सोसाइटी के तहत गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करती है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा था कि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक न आर्थिक परिवर्तन होगा, न राजनीतिक परिवर्तन होगा और न ही व्यवस्था परिवर्तन होगा। लेकिन हमने इसमें एक चीज़ जोड़ी है कि जब तक शैक्षिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। और जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, न आर्थिक परिवर्तन होगा, न राजनीतिक परिवर्तन होगा, न सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। और जब तक ये परिवर्तन नहीं होंगे, तो इस देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। हमारी लड़ाई राजनीतिक परिवर्तन की नहीं, धार्मिक परिवर्तन की नहीं, सांस्कृतिक परिवर्तन की नहीं, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। और जब तक हम लोग जिंदा हैं, हमारे बाद जो लोग आएंगे, इस टीम का नेतृत्व करेंगे, वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते रहेंगे। झारखंड से आए हैं आप, वहाँ पर क्या इस मामले पर किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों के बीच में डॉक्टर रितु के मामले को लेकर? बिल्कुल, जिस प्रकार मैडम डॉक्टर रितु के साथ हुई है, इस प्रकार झारखंड में भी होती है। ये पूरे देश में इस तरह का मूवमेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक बहुत चोट सी लगती है जब एक प्रोफेसर एक डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी जाति शोषण का शिकार होने के लिए वो शिकार हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो आम व्यक्ति जो है, उनके तो कहने के बात ही नहीं, सवाल ही नहीं बनता है। अब बात ये इस बात का है कि आज हमारे बहन जो लगभग कंटिन्यू 92 दिनों में ये लगातार ये इनका इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और सरकार इन पे जू तक नहीं हिल रही है और उनका न्याय अभी तक नहीं दे रहे हैं। और जो सेक्शन लगाए गए हैं, जो आरोपी हैं जिनके ऊपर में लगाया गया है सेक्शन, वो नॉन बेलेबल सेक्शन है, जो कि ये गिरफ्तारी होने चाहिए था। लेकिन अभी तक जो है ना गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जो कि SC/ST एक्ट किसी के नाम पे अगर वो एक्ट अगर लग जाती है तो उसको फ़ौरन उसको गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है, जो सविता रॉय है, अभी तक उनका कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इससे ये तय होती है कि उसके ऊपर में जो सारे लीडरशिप जो है, चाहे पॉलिटिकल हो या फिर सामाजिक संगठन उनका चलता हो, वो सब लोग इनको कॉपरेट कर रही है। इसमें RSS हो या फिर BJP हो या दिल्ली पुलिस हो, ये सब लोग उनको कॉपरेट कर रही है। बताइए, अभी सरकार, अभी BJP सरकार है, बेटियों के प्रति कितना बात करते हैं, लेकिन एक बेटी का जाति शोषण उत्पीड़न हुई है और साथ में वो एक प्रोफेसर भी है, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार की गई, अभी तक जो वो एक्ट लगाई गई SC/ST एक्ट के तहत, अब तो उनको गिरफ्तारी हो जाना चाहिए था। ये 90 दिन हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है ना गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो एक बहुत बड़ी बात बोली है कि एक जातिवादी प्राचार्य को बचाने के लिए देश की सारी तमाम बड़ी बड़ी ताकतें लग गई हैं, लेकिन वहीं बहुजनों की जो ताकतें हैं वो एक शिक्षिका को न्याय दिलाने के लिए नहीं लग पा रही हैं। क्या आपका मानना है इस पूरे मामले को देखते हुए? देखिए, ऐसा है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें खामियां हैं। हमारे जो बच्चे हैं, डॉक्टर रितु हैं, इनको किसी तरह से तो PhD में एडमिशन मिला। एडमिशन मिलने के बाद इनको यहाँ पर नौकरी भी मिलेगी और नौकरी मिलने के बाद जब कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति जब एक डॉक्टरेट करके आता है तो उसका विजन बहुत तेज होता है और वो चाहता है कि जिस तरह से मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ, उस तरह से मैं अपनी व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को अपने बच्चों तक पहुँचाऊँ और सभी को पहुँचाऊँ। और क्योंकि ये बहुजन समाज का कोई व्यक्ति जिस पद पर पहुँचता है वो हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है। जब कोई सामाजिक न्याय की बात करता है तो जो गैर सामाजिक न्याय की बात के लोग हैं उनको अड़चन होती है, क्योंकि उनकी व्यवस्था को कहीं ठेस पहुंचती है। इसलिए मेरा मानना है कि रितु ने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने अपने हक के लिए अपनी बात पढ़ाई और उनके पीछे जो मनगढ़ंत कहानियां बनाने की अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये हमारे लोगों को शिक्षा से रोकने और उनके भविष्य को खिलवाड़ करने से किया गया है। और इसके लिए जो अभी तक जो धाराएं भाई साहब बता रहे हैं, भाई साहब लगी हैं, मैं भी यही चाहता था कि हमारे पास क्या धरने के अलावा कोई और नहीं है। तो हमारा ये कि जब ये नहीं होता है तो हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से हम न्याय को लेकर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेटली हमें संविधान पर भरोसा होता है और हमारी जुडिशरी पर भरोसा होता है। और वही हमारा एक अंतिम हथियार होता है कि हम जब कोई भी प्रदर्शन हमारा नहीं कामयाब होता है तो हमको कोर्ट में जाना पड़ता है और हम कोर्ट में जाएंगे और उसका अपना अधिकार लेके रहेंगे। चलिए, महिलाओं के न्याय की बात चल रही है। 12वें दिन से रितु बैठी हैं और कुछ महिलाएं और जुड़ी हैं, इनसे भी बात करेंगे। किस तरह से देखती हैं पूरे मामले को? हम रितु बहन जी के पास आई हूँ और बस न्याय लेना चाह रही। अगर न्याय नहीं मिला ना तो
कि अगर बाबा साहब की औलादे अभी जिंदा है, न्याय लेना चाहते हैं, अगर आसानी से नहीं दिया ना तो फिर वो देंगे। और हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म ना बना है ना कभी बनने देंगे। बस राष्ट्र की बात चल रही है, उस पर भी ये लोग सवाल उठा रहे हैं शिक्षा के साथ साथ। मैडम क्या कहेंगे इस पूरे मामले को देख रहे हैं आप? हम रितु बहन के साथ हैं और दिलो जान से हैं, और अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो हम रोडों पे उतरेंगे। फिर यही 2 बार पूरी दिल्ली में रितु जी सड़कों पर उतरी हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन जो है, खासकर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चेत रहा है। नहीं छेद रहा है तो उनको देखना चाहिए ना यहाँ करके। और यहाँ पे अब तक तो इतनी भीड़ हो जानी चाहिए थी कि यहाँ रोड जाम हो जाना चाहिए था। आज देखो ये रोड बिल्कुल खाली है, तो इसको देखना चाहिए ना यहाँ करके। हम उनके समर्थन में हैं और भीड़ इतनी बढ़ेगी हद से ज़्यादा करके। चलिए, सभी संगठन अपने अपने हिसाब से ताकत लगा रहे हैं किस तरह से डॉक्टर रितु को न्याय दिलाया जाए। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, डॉक्टर रितु के साथ जो अन्याय इस देश की सरकार कर रही है, मैं इस देश की सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप देश चलाने के नाम पर जब अपनी ही पब्लिक का शोषण करोगे तो सरकार किसके लिए चलाओगे? और ऐसी अन्यायी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, बहुजनों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है और व्यवस्था परिवर्तन करने की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए, शैक्षणिक जो देश के अंदर जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, सरकारों की जो जिम्मेदारी बनती है, देश की आज़ादी के बाद से जो काम नहीं हो पा रहा था, इन जैसे संगठन शिक्षा को लेकर, देखिए शैक्षणिक एवं सामाजिक परिवर्तन के तहत डॉक्टर रितु के समर्थन और सम्मान में लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी रजिस्टर्ड ये संगठन दिन रात काम कर रहा है। और अब ये संगठन चाहता है कि राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में भी इनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? इस तरह के संगठन पूरे देश में है, लेकिन दिल्ली कब पहुंच रहे हैं, ये सवाल भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। जितने साथी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कब दिल्ली आएंगे, कब इस तरह के बैनर पीछे सड़क पर, पीछे बोर्ड पर लगेंगे कि आप लोगों ने भी समर्थन दिया था डॉक्टर रितु के? क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो दलितों के हर आंदोलन की समीक्षा की जाएगी, और उस समीक्षा में आपका स्थान कहाँ है, आपका नंबर कहाँ है, वो सोचनीय है। धन्यवाद।